सबसे पहला सजदा और सबसे पहले सजदा खुदा का खुद खुदा ने किया है। जब उसने खुद को देखा तो सजदे में गिर गया और सजदे में रह गया। फिर उठा, फिर देखा, फिर सजदे में गिर गया और सजदे में रह गया। इस तरह से खुदा ने खुद के आगे सजदे में बार बार गिरता रहा। अपनी हुस्न को देख देख कर अपने हुस्न की सजदा बार बार किया। और ये सजदा खुदा ने अनगिनत किया है, अनगिनत किया है। उस वक्त कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खुदा था। तन्हा था, अकेला था, दूर दूर तक तन्हाई थी, अकेलापन था। कभी खुद को देखा नहीं था, खुद के रूबरू हुआ नहीं था, क्योंकि अभी तक उसके अंदर मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं था। और खुदा खुद को पहचानता भी नहीं था। खुदा का कोई आईना भी नहीं था, खुदा खुद को कभी देखा भी नहीं था। अचानक उसके अंदर एक दर्द जागी, अचानक उसके अंदर एक दर्द जागी। और वो दर्द उसे इतनी बेचैन किया, इतनी बेचैन किया, इतनी बेचैन किया कि खुदा को पागल कर दिया, दीवाना कर दिया। उस दर्द का इलाज खोजते खोजते खुदा पागल हो गया, दीवाना हो गया। मगर उसका इलाज नहीं हुआ, उसका दवा नहीं मिला। उस दर्द को सहते सहते कोई उसके पास नहीं था जिससे वो कहता कि मेरे अंदर एक दर्द जागी है, जिसका कोई दवा तो कहो। तो उस वक्त खुदा के सिवा, खुदा के अलावा कोई नहीं था। बस एक दर्द ही थी जो उसको बेचैन करती थी, जो उसके बर्दाश्त से बाहर थी, मगर बर्दाश्त करनी थी, सहन करना था। और ये वहाँ समय नहीं थी, वक्त नहीं था, इसलिए बता नहीं सकता है कि कितने कितने युग गुजर गए। और एक सा दर्द था, कम नहीं बल्कि और ज़्यादा होता था, बढ़ता जाता था, सर पर सवार हो जाता था। तो वो दर्द खुदा को दो हिस्सों में बांट दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया। क्योंकि जब भी कोई दो टुकड़ा होगा, दो हिस्सा होगा, तो उसमें दर्द पैदा होगा। किसी को चीरेंगे, फाड़ेंगे, काटेंगे तो चोट करना होगा, तो दर्द पैदा होगा। तो खुदा खुद से जुदा होने लगा, अलग होने लगा, फटने लगा, कटने लगा। ये उसको मालूम नहीं था।
कि हम टुकड़ा हो जाएंगे, कट जाएंगे, बट जाएंगे, दो हो जाएंगे। क्योंकि दर्द बड़ी गहराई में थी, बड़ी तह में थी, जिसका मतलब समझ में नहीं आता था खुदा को। मगर जब दो हिस्सों में, जो टुकड़ों में बट गया खुदा, तो दर्द भी बट गया दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में। और खुदा भी खुद के रूबरू जाहिर हो गया। इससे पहले खुदा खुद के रूबरू जाहिर नहीं था, हुआ ही नहीं था। वो अपने आप को जानता ही नहीं था, उसको अपने होने का एहसास ही नहीं था। दर्द के बाद ही से उसको अपने होने का एहसास होने लगा। जैसे माँ के पेट में, कोख में, गर्भ में बच्चा जब पड़ता है, तो बच्चे के होने का एहसास एक दर्द से होता है। तब माँ समझती है कि मैं अब एक नहीं हूँ, दो हूँ। अब मैं दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में बट रहा हूँ, कट रहा हूँ। मेरा एक हिस्सा मुझसे अलग हो रहा है, मेरा एक हिस्सा मुझसे जुदा हो रहा है। तो ये दर्द, ये तकलीफ़ माँ बनने के वक्त शुरुआत में होती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे दर्द बढ़ती जाती है, हद से ज़्यादा दर्द बढ़ जाती है। तब बच्चा पैदा हो जाता है। उसके बाद दर्द बाहर आ जाता है बच्चे के शकल में। यही वो दर्द है जो मेरे अंदर थी, आज वो बच्चे के शकल में बाहर है। तब माँ अपने बच्चे को देखती है, बच्चे में अपने आप को देखती है। खुद माँ ही पैदा होती है, खुद माँ ही जुदा होती है खुद से। एक माँ बनती है, एक बच्चा बनता है, और ये सिलसिला चलता है। माँ बच्चे का प्यार, मोहब्बत, ममता, दुलार, डांट, ये सब अब माँ बच्चे के साथ चलता रहता है। और बच्चा जवान हो जाता है, तब तक माँ के हाथों में बच्चा होता है। और जब जवान हो जाता है तो माँ के हाथ से बच्चा निकल जाता है, वो बीवी के हाथ में चला जाता है। अब बच्चे का सारा बागडोर बीवी के हाथ में हो जाती है। अब माँ के हाथ से बच्चा निकल जाता है। अब माँ नहीं रह जाती, सास बन जाती है और आधी माँ बन जाती है। तो यहाँ भी माँ दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। एक बेटे के लिए माँ बन जाती है जो पहले थी, और एक बहू के लिए सास बन जाती है जो अभी है। तो यहाँ फिर से माँ दो हिस्सों में बढ़ जाती है। बहू के लिए सास, बेटे के लिए माँ रह जाती है। यहाँ भी एक दर्द पैदा होती है। अच्छी बहू मिल गई तो खुशी, और नहीं तो तकलीफ होगी। जैसा बेटा है वैसा बहू मिल गई तो खुशी, और नहीं तो तकलीफ होगी। तो खैर, ये दर्द का सिलसिला खुदा से शुरू हुआ है और ख़त्म भी खुदा से ही होगा। और ये नहीं ख़त्म होगा। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो खुदा भी मुर्दा हो जाएगा, खुदा भी मर जाएगा। ज़िंदा रहने के लिए इस दर्द का होना ज़रूरी है। यह हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूँ, वो निगाह मुझ पे डालो जिसे मैं ज़िंदगी बना लूँ। यही वो हसीन दर्द है जो ज़िंदगी का एहसास दिलाता है, जीने का एहसास कराता है। दर्द ज़िंदगी का एहसास कराता है, जीने का एहसास कराता है। जब दर्द न हो सीने में तो क्या खाक मजा है जीने में। मगर ये सर का दर्द नहीं है, ये दिल का दर्द नहीं है। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की।
ये वो गौहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। इरादत है तो देख उनको, न पूछ उनकी खिरका पोशी को, यदि बीजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में। तुम अपने आस्तीन में सांप पाले हो, जहरीले नाग पाले हो, जो तुम्हें डसता है और तुम उसे अपना खून पिलाते हो। वो तुम्हारा नफ्स है, नफ्स ख्वाहिशात है। इंद्री है, काम वासना है, जिसको तुम अपना खून पिलाकर अपने आस्तीन में पालते हो। इसलिए तुम्हारे आस्तीन में जहरीला नाग है, पंचमुखी जहरीला नाग, काम वासना, लोभ, भय, मोह माया, पांच विकार, पांच मुखी सर्प, और भी जहरीला, पांचों मुंह से जहर फेंकता है। वो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर है। और इसको मारने के लिए तुम्हें किसी बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी, बड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम इसे पालना चाहोगे तो ये तुम्हारी खून पिएगी और तुम्हें जहर पिलाएगी। ये तुम्हारी खून पिएगी और ये तुम्हें अपना जहर पिलाएगी। ये तुम्हें रोज डसेगी, रोज डसेगी, रोज डसेगी। अगर इसे तुम मारना चाहोगे तो इसके लिए एक बड़ी शक्ति की सहारे की जरूरत पड़ेगी, एक बड़ी शक्ति की सहारे की जरूरत पड़ेगी। उस बड़ी शक्ति के सामने तुम्हें जाना पड़ेगा, वो तुम्हें इससे मुक्ति दिलाएगा। इसके अंदर मनी है, ये भी एक बात है। इसके अंदर एक मनी है, मनियल सांप है। अगर इसे तुम खुश कर देते हो तो अपना मनी निकाल कर दे देगा। अगर इसे नाराज करते हो तो अपना जहर निकाल कर डस देगा। इसलिए नफ्स खुदा भी है और नफ्स अजदा, अजगर, जहरीला नाग भी है। तो जिस नाग के अंदर मनी होती है वो नाग बड़ा जहरीला होता है और वो इच्छाधारी रूप बदल कर घूमने वाला होता है वो नाग, है वो नाग। मगर वो इंसानी शक्ल बनाकर, इंसानी भेष बनाकर घूमेगा, जिसे तुम पहचान नहीं सकोगे। तो उसकी पहचान अगर तुमको हो जाएगी तो दो तरह के लोग हैं। एक सपेरा है जो उसकी तलाश करता है मनी के लिए, उसको मनी चाहिए, इसलिए वो मनियल नाग की खोज करता है, बस में करके मनी निकाल करके उसे मार कर छोड़ देगा। तो ये जोगी होते हैं, सपेरे होते हैं। और वो भी तलाश करता है किसी ऐसे इंसान को जिसको अपना मनी निकाल कर दे देगा, अपना जान निकाल करके दे देगा, जो उससे मोहब्बत करेगा, प्रेम करेगा, उसके बस में अपने आप हो जाएगा, उसका दास बन जाएगा, उसके बातों पर झूमेगा, नाचेगा, गाएगा, बेबस हो जाएगा। तो भी तलाश करता है ऐसे इंसान को। अगर ऐसा इंसान मिल जाता है तो पहल फर्स्ट ही में अपना नगी उगल देता है, मनी उगल देता है। पहल फर्स्ट में अपना मनी उगल देता है। ये लो, तुम मेरा मनी है, मेरी जान है, मैंने निकाल कर तुम्हें दे दिया, बस तुम इसके बदले में मुझे प्यार दो, मुझसे प्यार करो। मैं जहरीला नाग हूँ, मनियल सांप हूँ, मगर मुझे प्यार चाहिए। मैं बहुत जलता हूँ, जहर से अपने ही, बहुत जहरीला हूँ, बहुत जहर से जलता हूँ। इस पर तुम अपने प्रेम का बरसा डाल दो, प्यार का एक बूंद डाल दो, ठंडा हो जाऊंगा, मुझे ठंडा कर दो, शीतल कर दो।
मैं चंदन के पेड़ से लिपटा रहता हूँ, फिर भी वो ठंडक नहीं मिलती। मैं तुम्हारे सीने से, कलेजे से लिपटना चाहता हूँ, जिससे मेरी रूह को ठंडक मिलेगी, दिल को ठंडक मिलेगा, मेरे रोए रोए को ठंडक मिलेगी। ऐसे इंसान की तलाश में मनियन साहब भेष बनाकर घूमता है, भेष बनाकर घूमती है। अब ऐसा इंसान तो दुनिया में बहुत कमी है। क्योंकि तो जानेगा कि तो जानवर है, सांप है, कैसे सीने से लगाएगा? क्यों सीने से लगाएगा? फिर भी वो सीने से लगाएगा, कलेजे से लगाएगा, क्योंकि उसकी रूह को, उसकी आत्मा को देखेगा, उसके शरीर को नहीं, उसके जिस्म को नहीं। और उसकी रूह, उसकी आत्मा प्रेम की प्यासी होगी, मोहब्बत की प्यासी होगी। इसलिए वो जान करके भी कि ये सांप है, जहरीला नाग है, उसे अपने सीने से, कलेजे से लगाएगा। जैसे शंकर भगवान ने नाग को अपने गले से लगा रखा है, गले का हार बना रखा है। क्यों? जान करके कि जहरीला नाग है, हमें डसेगा। तो एक नाग की जहर से उनको क्या होगा? समुद्र मंथन से जो जहर निकली, उस जहर से उनका कुछ नहीं हुआ, और वही जहर उनको देव से महादेव बना दिया। तब सांप का जहर उन पर कोई असर नहीं करेगी। इसी तरह से प्रेम एक बहुत बड़ा जहर होता है, बहुत बड़ी आग होती है, जो प्रेमी के सीने में दहकती रहती है। उससे बड़ा जहन्नम की आग नहीं है, उससे बड़ा नर्क की आग नहीं है। कोई भी आग आसमान को नहीं पिघला सकती, ईश्वर को, खुदा को, भगवान को नहीं पिघला सकती, मगर प्रेम की अग्नि, प्रेम का ज्वाला पानी पानी कर देता है और रुला देता है। भगवान को जो पत्थर बनकर बैठा है मंदिरों में, वो पानी बनकर पिघल जाता है, बह जाता है। अगर एक प्रेमी चले जाए, मंदिर के सामने खड़ा हो जाए, तो मूर्ति कांपने लगेगी, मंदिर कांपने लगेगी। कौन आ गया है? किसकी तप हम पर पड़ रही है, किसकी धूप हम पर पड़ रही है? वो कांप जाता है, मंदिर कांप जाती है, मंदिर की मूर्ति कांप जाता है। बेजान मंदिर, बेजान मूर्ति थर्रा जाता है, कांप जाता है, उसमें जान आ जाती है। हालांकि वो पत्थर की है, पत्थर की है। तो क्यों? कि उसके सामने जो खड़ा है वो पत्थर का नहीं है, वो पत्थर नहीं है। उसके अंदर जो आग है, उसके अंदर जो ज्वाला है, वो अपने सीने में दबा कर जो रखा है, दफन करके जो रखा है, जप करके जो रखा है, अगर वो चीर कर दिखा दे तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात जलकर भस्म हो जाएगी। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत को अपने सीने में, अपने कलेजे में संभाल कर रखा है। क्रोध की अग्नि में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी पावर नहीं है। दुनिया की किसी भी अग्नि में, खुदा के पास जो भी अग्नि है, उसमें उतनी शक्ति, उतनी पावर नहीं जितनी प्रेम की अग्नि में, प्रेम की ज्वाला में है। और वो प्रेम की अग्नि, प्रेम की ज्वाला उसके सीने में धधक रही है, उसके सीने में धधक रही है, और उस पर काबू करके बैठा हुआ है, उसको जब्त करके बैठा हुआ है। एक हाड़ मांस का, एक हड्डी घुस का, एक मिट्टी का पुतला, एक मिट्टी की मूर्ति, इतनी बड़ी शक्ति को अपने बस में करके रखा है, जिससे पूरी कायनात डरती है, चलती है, बनती है, मिटती है, बिगड़ती है। वो प्रेम की शक्ति, वो प्रेम की ज्वाला, वो प्रेम की ऊर्जा प्रेमी के सीने में एक नन्हे बच्चे की तरह है। माँ के कोख में, माँ के गोद में जो बच्चा है, उसका दर्द माँ को जितना है, उससे कई हजार करोड़ गुना ज़्यादा दर्द प्रेमी के सीने में जो अग्नि है, प्रेम का ज्वाला है, प्रेम का, उसका है। इसलिए खुदा ने प्रेमियों को अपने से बड़ा माना है, क्योंकि ये दर्द तो खुदा के सीने में थी, ये ज्वाला तो खुदा के सीने में थी, और उसको बांटा है अपने सीने में, उस दर्द को बांटा है, उस दर्द को लिया है, दिल दिया, दर्द लिया।
नरम दिल, नाजुक दिल दिया है और दर्द को लिया है। सोचिए, एक नरम दिल, एक नाजुक दिल, एक शीशे के जैसा दिल था जो दे दिया है और उसके बदले में दर्द ले लिया है। आप दर्द के बदले में दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास दर्द का दवा लेने जाते हैं, और ये दिल देकर दर्द लेता है, दर्द लेने के लिए दिल दे देता है। पागल है, दीवाना है तभी तो। मगर ये पागल है, दीवाना है, आशिक है, महबूब है, इससे बड़ा खुदा नहीं है। क्योंकि इंसान है, खुदा तो अजीब है, ये तो कतरा भी नहीं है, कदना भी नहीं है। और खुदा के सीने का दर्द, जो खुदा को बेचैन रखा है, जो खुदा को पागल और खुदा को दीवाना किया है, उस दर्द को इसने अपने सीने में संभाल रखा है। तो तुम खिदमत क्या करोगे फकीरों की? तुम क्या खिदमत करोगे फकीरों की? खुदा खुद खिदमत करता है फकीरों की। तुम क्या सजदा करोगे फकीरों की? खुदा खुद सजदा करता है फकीरों की, क्योंकि उसके दर्द को बांटा है उसने, उसके दर्द को बांटा है उसने। सजदा इसीलिए करता है खुदा उसकी, किसने मेरे दर्द को बांटा है। आप भी उसकी सजदा करेंगे जो आपके दर्द को अपने सीने में बांट लेगा, जो आपके दर्द को अपने सीने में रख लेगा। आप उसको अपने से ज़्यादा दर्जा देंगे, आप उसको अपने से ज़्यादा मर्तबा देंगे, आप उसकी सजदा करेंगे। अगर आपके सीने में दर्द होगा और उस दर्द को बांटने वाला आपका कोई महबूब, कोई महबूबा होगा, तो उस दर्द की कसम आपसे सजदा पर सजदा, सजदा पर सजदा होगा। आपकी आंखें, आपकी पलकें उसकी सजदा करेगी, उसके आगे झुकेगी, उसके आगे झुके रहेगी। कभी उसके सामने उठकर आप उसकी आंखों से आंखें नहीं मिलाएंगे। क्यों? कि जब भी आंख खोल कर देखेंगे तो आपकी आंखों में दर्द ही दर्द दिखाई देगा उसको, और वो भी जब भी आंख खोल कर दिखाएगा तो उसकी आंखों में दर्द ही दर्द दिखाई देगा आपको। दोनों की आंख दर्द से भरी होगी, आंसू से भरी होगी। आंसुओं का सैलाब रुका होगा, आंसुओं का बाढ़ रुका होगा। आपकी पलकों में कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा, कितनी पावर है कि आपने आंसुओं के बाढ़ को रोक रखा है। ये जो डैम बनती है, इसके पीछे जो सैलाब का पानी बहता है, देखने में तो लगता है कि इसने बहुत बड़ी ताकत लेकर बैठा है, इतने बड़े सैलाब को रोक रखा है, मगर बहता है, बहता है, रोक नहीं पाता है। रोक लेगा तो टूट जाएगा, मगर एक पलक उतने बड़े सैलाब को रोक लेता है। एक पलके जो झुकी हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी आंधी, तूफान, सैलाब, क़यामत रुकी हुई है। अगर वो खोल कर दिखा दे तो सामने वाला अगर उसी के जैसा, उसी के बराबर नहीं हुआ तो तिनके की तरफ भर जाएगा। तिनके की तरह मैं बह निकली, तूफान मेरे रोके न रुका, तूफान मेरे रोके न रुका। जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाइयाँ, और ये देखकर दिल झूमा और ली प्यार ने अंगड़ाइयाँ, और दीवाना हुआ पागल। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, तो ये एक एक बात, एक एक शब्द कोहिनूर हीरे से ज़्यादा कीमती, अनमोल है। मगर आप इतने गरीब हैं कि इसकी कीमत आपके पास नहीं है, इसकी कदर आपके पास नहीं है। सुनेंगे सुनेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर मोहब्बत होगी, इसको होगा, प्रेम होगा,
तो आप मेरे पास भागे भागे दौड़े दौड़े आएंगे। ऐसा इंसान इस दुनिया में मौजूद है, ऐसा इंसान इस दुनिया में मौजूद है। दौड़े भागे हुए आएंगे, पागल दीवाना होकर आएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और मेरे सीने से, मेरे कलेजे से लग जाएंगे। बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे। मुझे अपने आंसुओं से नहलाएंगे, गंगा जल से नहीं, आवे जमजम से नहीं। आपके अंदर की आंसू जो रुकी हुई है बरसों बरसों से, वो अब नहीं रुकेगी, वो अब नहीं रुकेगी। ये आपका खजाना है, ये आपकी दौलत है जो आपने बचा कर रखा है, संभाल कर रखा है। इसके पास, इसके बाद अब आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अब सारा आंसू बहा देंगे, सारा आंसू बहा देंगे और उससे मुझे नहला देंगे, मुझे धो देंगे, मगर बदले में आप भी मेरे आंसू से नहा लेंगे, आप भी मेरे आंसू से नहा लेंगे। भले ही मैं जार जार करके, चीख चीख करके, कलेजे से सीने से लगा कर नहीं रोऊंगा, मगर एक कतरा भी अगर टपका दिया तो समुंदर की तरह, सैलाब की तरह आपकी रूह को बहाकर खुदा तक पहुंचाएगी। इसी बहाव में आपकी रूह खुदा तक पहुंच जाएगी। एक झटके में रूह को खुदा मिल जाएगा। ये नहीं कि उसे दूसरा झटका देना पड़ेगा, एक झटके में रूह को खुदा मिल जाएगा। जैसे ही सीने से लगेगा, कलेजे से लगेगा, वो हमसे नहीं खुदा से मिलेगा, उसको हम नहीं खुदा मिलेंगे। अगर हम होंगे और अगर हम खुदा नहीं होंगे तो उसके साथ धोखा होगा, और अगर धोखा होगा तो मेरा कत्ल कर देगा, मेरा खून कर देगा, मुझे मार देगा। अगर मैं नहीं खुदा हूँ, मैं अगर खुदा नहीं हूँ तो मुझे मर जाना अच्छा है, कत्ल जाना अच्छा है, कत्ल हो जाना अच्छा है। अगर मैं खुदा हूँ, अगर मैं खुदा हूँ तो उसको मिल जाना अच्छा होगा। उस रूह को हमारा मिल जाना खुदा के मिल जाने के बराबर होगा। अब उसे खुदा नहीं चाहिए, क्योंकि मिल गया खुदा, पा लिया खुदा को। रूह का सफ़र ख़त्म हुआ, रूह की मंजिल मिल गई, रूह अपनी मंजिल पर पहुंच गया। दो दिया आपस में मिलेगी कभी नहीं, मगर दो दियों की रोशनी एक हो जाएगी। दिया दो ही रहेगी, लौ दो ही रहेगा, रोशनी एक हो जाएगी, अंधेरा दूर हो जाएगा। इसलिए जहाँ दो प्रेमी, जो महबूब, दो आशिक मिलते हैं, वो खुदा मौजूद होता है। जैसे दो दिया जहाँ जलता है वहाँ प्रकाश होती है। भले मिट्टी का दिया है, मिट्टी का दिया से प्रकाश नहीं होगी, मिट्टी कभी प्रकाश नहीं देगा, मगर मिट्टी के दिए में ही जो तेल है, जो बाती है, जो आग है, उसके जलने से जो प्रकाश होती है, वही प्रकाश अंधकार को दूर करती है। तो वहाँ प्रकाश होती है जहाँ दो प्रेमी, दो प्रेमिका आपस में मिलते हैं, वहाँ खुदा होता है। बस वहीं पर खुदा होता है, न काबे में, न काशी में, न मथुरा में, न अयोध्या में, न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा में। दो दीवाने जहाँ मिलते हैं वहीं पर खुदा मिलता है। दो मोहब्बत करने वाले जहाँ मिलते हैं वहीं पर खुदा मिलता है। ठीक उसी तरह से दो दिया जहाँ जलता है वहाँ प्रकाश निकलता है, वहाँ अंधकार होते हुए भी अंधकार नहीं रहता, प्रकाश होता है। ऐसे ही वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, खुदा होता है। जहाँ दो प्रेमी, दो आशिक, दो महबूब एक होते हैं, वहाँ खुदा होता है, वही खुदा होता है। वही काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या होता है, वही तीर्थगाहें होती है, वही अर्श आजम होता है।
वो जगह बैकुंठ है, सतलोक है और से आजम है।